दिवाली का बड़ा त्योहार आने वाला था। माधव और उसकी पत्नी शीला दिवाली की खरीदारी के लिए बाहर जाने लगे तो अपनी माँ को बैठे हुए देखकर माधव कहने लगा कि माँ, हम दिवाली के लिए कुछ खरीदने के लिए बाहर जा रहे हैं, आप भी बताओ आपके लिए क्या लेकर आएं। माँ कहने लगी कि बेटा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैंने कुछ नहीं मंगवाना। अब माधव जिद करता है कि माँ, कुछ तो मंगवाओ, पहली बार आप दिवाली पर हमारे घर आई हो, इसलिए आपका कुछ तो हक बनता है। फिर माँ कहने लगी कि बेटा माधव, 2 मिनट के लिए रुको, मैं लिख कर लाती हूँ। तुमने इतनी सारी खरीदारी करनी है, कहीं तुम भूल न जाओ। तो माँ अपने कमरे में गई और एक बड़ी सी लिस्ट माधव को देते हुए कहने लगी कि ये लो बेटा, मेरे लिए यह खरीद लाना। अब शीला और माधव ने सारा दिन खरीदारी करी और वह बहुत थक गए थे, लेकिन माँ की लिस्ट तो भूल ही गए। जब गाड़ी में बैठे तो माधव को याद आया कि माँ के लिए तो कुछ खरीदा ही नहीं। अब शीला कहने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी अब दोबारा, तुम लेकर आओ अपनी माँ के लिए। इतनी बड़ी लिस्ट दी है, पता नहीं क्या क्या गांव के लिए ले जाएगी, और इतनी बूढ़ी हो गई है फिर भी इसकी तमन्ना नहीं भरी, कैसे लेकर जाएगी इतनी बूढ़ी होने के बाद। शीला कुछ कहती ही जा रही थी कि माधव ने सोचा कि एक बार लिस्ट निकाल कर तो देखूं माँ ने क्या मंगवाया है, फिर मैं जाकर दुकान से ले आऊँगा। अब माधव लिस्ट पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते वह फपक फपक पर रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो माधव की पत्नी कहने लगी कि आप रो क्यों रहे हो, ऐसा क्या मंगवा लिया आपकी माँ ने जो इतना रोए जा रहे हो। माधव से एक भी शब्द नहीं बोला गया और शीला ने वह लिस्ट देखी और पढ़ने लगी उस लिस्ट में क्या लिखा हुआ था। माधव बेटा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारे शहर में किसी दुकान पर अगर मिल जाए तो तुम फुर्सत के पल मेरे लिए लेकर आना। ढलती हुई सांझ हूँ मैं, मुझे अंधेरे से डर लगता है बेटा, बहुत डर लगता है। पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर इस सच को टाला नहीं जा सकता। अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है बेटे। तो जब तक हूँ तुम्हारे घर पर, बैठा कर मेरे पास कुछ देर के लिए, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन, जो बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगा मेरा जीवन। सांझ कितने सांझ निकल गए, एक बार भी छुआ तक नहीं है तुझे, जो शाम को शाम होते ही मेरे पास बैठा करता था, लेकिन अब तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है। इसलिए एक बार भी मेरी गोद में आकर बैठ जाए और मैं तुझे छू लूँ, मेरा मन शांत हो जाए और इतराऊँ कि मेरे पास भी कोई मेरा अपना बैठता है, लेकिन तुम्हारे पास तो फुर्सत ही नहीं है बेटा, ताकि तुम्हें छूऊं और गले से लगाकर मैं भी ये हंसते हंसते अपनी मौत को गले लगा सकूं। पता नहीं अगली दिवाली तक मैं रहूं ना रहूं। इतना पढ़ते पढ़ते शीला भी बहुत ही रोने लगी और उसकी समझ में भी आ गया था कि माँ बाप को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे कुछ फुर्सत के पल चाहिए जो हम उन्हें देते नहीं हैं। और यह बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हम अपने कर्म आगे बो रहे हैं जो हमें भी काटने पड़ेंगे, क्योंकि जब हमारे पास उनके लिए फुर्सत नहीं है तो हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए कहाँ से फुर्सत आएगी। इसलिए हमने अपने माँ बाप को इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनकी पल पल की खबर रखनी चाहिए, ताकि हम भी अपने बच्चों को यह कह सकें कि तुम्हारे दादा दादी के पास रहा करो, यही हमारी जिंदगी है। क्योंकि ये हैं तो हम हैं, ये नहीं तो हम नहीं। इसलिए हमने अपने माँ बाप को इग्नोर नहीं करो और उनके पास बैठो, क्योंकि वह हमारी राह देखते रहते हैं, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।